शिया किड्स एकेडमी के नन्हे मुन्ने सितारों। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक ऐसा शख्स रहता था जो अपने इल्म और दानाई की वजह से लोगों में बहुत इज्जत रखता था। वो एक यहूदी आलिम था जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आसमानी किताबों के मुताले में गुजारा था। उसे ख़ास तौर पर इस आखिरी नबी के बारे में बहुत कुछ मालूम था जिनके आने की खबर उसकी किताबों में दी गई थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मदीना में खबर फैल गई कि एक नबी आए हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खबर सुनते ही उस आलिम के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो बार बार अपनी किताबों को देखता, निशानियां पढ़ता और हर बार उसे यही महसूस होता कि ये वही नबी हैं जिनका इंतज़ार था। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। उसने अपने कम उम्र बेटे का हाथ पकड़ा और दोनों खामोशी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उस आलिम ने पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसका दिल जैसे रुक सा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की नूरानियत, आपकी आंखों की सच्चाई और आपके अखलाक की सादगी, ये सब कुछ उसकी किताबों में बयान की गई निशानियों से बिल्कुल मिलता था। वो खामोशी से बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता रहा। जितना सुनता उतना ही उसका यकीन मजबूत होता जाता। उसके दिल की बेचैनी अब सुकून में बदल रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने बेटे की तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, बेटे, तुम क्या समझते हो? क्या ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है? बेटे ने भी गौर से देखा था। उसने मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनके चेहरे पर झूठ का कोई निशान नहीं, ये ज़रूर सच्चे नबी हैं। ये अल्फाज सुनकर बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो हक को नहीं छुपाएगा। वो आगे बढ़ा और निहायत अदब के साथ कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये कहते ही उसके दिल का बोझ उतर गया, जैसे उसे बरसों से जिस सच्चाई की तलाश थी वो आज मिल गई हो। लेकिन बेटा अभी खामोश था। उसके दिल में भी यकीन तो आ चुका था, मगर वो कुछ सोच रहा था। लोग क्या कहेंगे? हमारे अपने हमें छोड़ देंगे? दुनियावी मुश्किलात का सामना कैसे होगा? बाप ने बेटे के चेहरे के तासुरात को पढ़ लिया। उसने नरमी से कहा, बेटे, सच्चाई को पहचान लेने के बाद उसे छोड़ देना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दुनिया की फिक्र छोड़ दो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सुनकर बेटे के दिल की उलझन खत्म हो गई। उसने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस लम्हे बाप और बेटा दोनों के चेहरों पर अजीब सी रोशनी थी। ये ईमान की रोशनी थी। सबक: ये खूबसूरत वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा वाज़े होती है, बस उसे मानने की हिम्मत चाहिए। इल्म इंसान को हक तक पहुंचा सकता है अगर दिल साफ हो। दुनियावी खौफ अक्सर हमें सच कबूल करने से रोकता है, मगर कामयाबी इसी में है कि हम हक का साथ दें।